हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी। 17 पार्ट के अंदर दोस्तों लगभग हमने 8 से 9 हज़ार प्लस क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। दोस्तों आज लेके आए हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जो हम हल्के में ले लेते हैं और जो अक्सर हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गलत हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल टूल्स से रिलेटेड जो जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती एग्जाम जो हुआ था 5 जून का, या दोस्तों एचपीएसएससी का जो 2018 के अंदर जो लाइनमैन का एग्जाम हुआ था, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे टूल्स से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे लगभग गलत हो जाते हैं। हम थोड़ा सा उनके तरफ ध्यान नहीं देते, इस वजह से हमारे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा सिलेबस परचेज नहीं किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर दोस्तों दिया जा रहा है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, और मैसेज भी कर सकते हो। जितना जल्दी कॉल या मैसेज करके ये सिलेबस ले लें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये टोटल सिलेबस तैयार किया गया है, ताकि क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जाए वो हमारा क्या ना हो, गलत ना हो। तो दोस्तों अब टूल्स में से क्या क्या पढ़ना है हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम जो है हमें बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हमें एग्जामिनर के माइंड को समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन किस लेवल के और कहां से पूछे जा रहे हैं। कभी क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सिंपल दे दिया जाता है, कभी थोड़ा टफ या कभी थोड़ा एवरेज टाइप का जो है लेवल दिया जाता है। तो दोस्तों हमें एग्जामिनर के माइंड को समझ के अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन अगर उस लेवल का पूछा जाए तो वो हमारा क्या ना हो, कम से कम गलत ना हो। तो टूल से रिलेटेड दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में रहेंगे, ये क्वेश्चन हमने जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें से निकाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन से। तो ये दोस्तों एग्जाम है जूनियर टेक्नीशियन का। इसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं टूल से रिलेटेड वो हमें सारे के सारे कवर करने जरूरी है। हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है टूल से रिलेटेड आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इसी वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को दोस्तों सीरियसली लेके हमें करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टॉक एंड डाई सेट्स। अब दोस्तों ये एलॉय ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमारे एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो स्टॉक एंड डाई सेटों का क्या उपयोग है। जो स्टॉक एंड डाई सेट जो होती है वो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी रहेगा, बेलनाकार कार्यों में बाहरी चूड़ी बनाना। क्योंकि दोस्तों जो डाई सेट होते हैं ना वो बाहरी चूड़ी ही बनाते हैं, इंटरनल चूड़ी नहीं बनाते जो स्टॉक एंड डाई सेट जो होते हैं, ठीक है। तो ये वर्गाकार के अंदर तो यूज भी नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ वर्गाकार कार्यों में बाहरी चूड़ी। दोस्तों वर्गाकार कोई भी चीज वर्गाकार है तो इसके बाहर चूड़ी आप कैसे बनाओगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। बेलनाकार कार्यों में आंतरिक चूड़ी, ठीक है, बेलनाकार कार्यों के अंदर आंतरिक चूड़ियां दोस्तों हमारे कोई काम की नहीं होती, क्योंकि चूड़ियां कहाँ कटी होती है, बाहर की तरफ कटी होती है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा डाई विद डाई स्टॉक, यानी टूल एंड डाई सेट का कंप्लीट सेट है। ये दोस्तों इसके अंदर चूड़ी वाला पोर्शन होता है। ये दोस्तों ऊपर से दबाव कितना हमें रखना है वो रखना होता है। ये दोस्तों इसका हैंडल है, ठीक है। ये दोस्तों इसका डाई है जो अंदर लगा होता है। ये दोस्तों निकल जाता है बाहर। हमें किस साइज की डाई इसके अंदर फिट करनी है, किस साइज का पाइप लेना है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर हम पाइप लगा के इसको जब हम घुमाते हैं कंप्लीट को, ठीक है, तो जो हमारी पाइप होती है उसके ऊपर चूड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वही दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डाई विद डाई स्टॉक यानी डाई सेट से क्या क्या जो है इसके उपयोग क्या क्या उपयोग किए जाते हैं स्टॉक एंड डाई सेट से, ठीक है। तो इतना हल्का सा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों देखना जरूरी है, क्योंकि देखने से हमें बहुत सारी चीजें जो है कवर हो जाती है, ठीक है। देखने के बाद हमें याद भी रहती है कि डाई स्टॉक। अब दोस्तों अगर ये स्टॉक आपने देखा भी होगा ना कभी, तो आपका ये क्वेश्चन गलत जो है नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल 101% ये क्वेश्चन सही किया है। इसीलिए दोस्तों इनको देख देख के याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहे। तो ये दोस्तों हो जाता है हमारा स्टॉक एंड डाई सेट। इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा क्या ना हो, गलत ना हो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अनुप्रस्थ काट छेनी का क्या उपयोग है। अब दोस्तों अनुप्रस्थ काट छेनी यानी बात की गई है क्रॉस कट चीजल की। किसकी बात की गई है, क्रॉस कट चीजल की। क्रॉस कट चीजल जो होती है ना दोस्तों वो इस टाइप की होती है, देखिए इस टाइप की, ठीक है, ऐसी होती है क्रॉस कट चीजल, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से होती है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, इसका उपयोग पूछा है। और जब भी दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ ना, जैसे SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आता है, मॉसफेट आता है, कोई भी आता है ना, तो उनके उपयोग जरूर करवाता हूँ मैं। DC सीरीज मोटर है,
ठीक है, मैं बार बार उसके उपयोग जरूर करवाता हूँ, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो ना तो क्वेश्चन उपयोग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड? उपयोग से। इसका मैं अभी अभी 2 मिनट के बाद ही प्रूफ दूंगा दोस्तों कि कैसे उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यों आपको याद करने चाहिए। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो दोस्तों चाबी एवं खांचा बर्तन। ठीक है, चाबी एवं खांचा बर्तन का हो जाता है दोस्तों कटिंग की वेव्स, यानी कटिंग की वेव्स को निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी लकड़ी है उसके अंदर से कोई कीज बनी हुई है तो उसको अंदर से निकालने के लिए, कटिंग वेव को, इतने पार्ट को निकालने के लिए जो है इस क्रॉस कट चीजल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्रॉस कट का पूछा जाए तो वहां पे तो दोस्तों आप कटिंग जरूर ध्यान करें। ठीक है, कटिंग कीज वे। ठीक है, तो यहां से इसको निकाला जाता है। अब दोस्तों इसको देखना जरूरी है। ठीक है, देखने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ये जो चीजल दोस्तों दिखा रखी है ना, ये है हमारी क्रॉस कट चीजल। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली या ये वाली या दोस्तों ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि क्रॉस कट चीजल का उपयोग सापट हब में चाबी गार्ड, अब ये आ गया ना दोस्तों, चाबी एंड कीजवेज उसमें लिखा हुआ था दोस्तों। मैं एक बार मैं ऑप्शन आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चाबी एवं खांचा कर्तन, तो वही चीज दोस्तों इसमें बताई गई है। ठीक है, इसमें अब क्या बताया गया है कि ये चीज कहाँ कहाँ, इसके अलावा भी यूज अगर पूछा जाए तो वो भी हमारा क्या ना हो, गलत ना हो। साफ्ट या हब में चाबी गार्ड, जोब में खांचे, स्लोट्स इत्यादि काटने में किया जाता है। बड़ी सतहों पर फ्लेट चीजल का प्रयोग करने से पहले क्रॉस कट चीजल से नालियां काट ली जाती है। इस चीजल से क्या काट ली जाती है, पतली पतली जो नालियां होती है उनको आपस में काट लिया जाता है। ठीक है, अंदर से जितना भी लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको क्या कर लिया जाता है, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर निकाल लिया जाता है। इसका मैं दोस्तों प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जस्ट आपको, जिससे फ्लेट चीजल आसानी से प्रयोग में लाई जा सके। भारतीय मानक के अनुसार यह चीजल 100 mm से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चीजल के साइज बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 mm से 400 mm लंबाई तक एवं कटिंग एज से 4 से 12 mm तक होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये दोस्तों आपकी क्रॉस कट चीजल है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लकड़ी है, इसके अंदर से ये वाली पार्ट जो है वो बाहर निकालने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाली चीजल जिसको फ्लेट चीजल कहते हैं, ये दोस्तों क्रॉस कट चीजल है। ये छोटे वाला पार्ट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चीजल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे हम इसी वीडियो में चीजल से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ बनते हैं वो सारे के सारे जरूर कवर कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता चीजल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से तो आपका गलत होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि कीलों का जो किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है, तो इसका दोस्तों अभी एरर चल रहा है, क्योंकि दोस्तों कीले जो है ना वो केवल प्रकार और लंबाई के हिसाब से यूज की जाती है। प्रकार और लंबाई, गेज की कीलें दोस्तों नहीं यूज की जाती। केवल प्रकार से काम नहीं चलता क्योंकि लंबाई की हमें जरूरत पड़ती है। केवल लंबाई से भी काम नहीं चलता क्योंकि दोस्तों किलो के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, किलो से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रुखानी की माप क्या है, यानी चीजल की माप दोस्तों यहाँ पे पूछी गई है। व्हाट इज द साइज ऑफ चीजल, फार्मर चीजल। तो फार्मर चीजल की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें जो यूज किया जाता है ना वो 3 mm 250 mm की चीजल बेसिक स्टैंडर्ड के अंदर यूज की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है ना वो हो जाता है ऑप्शन हमारा सी। अब दोस्तों हम वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, है ना, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो मैं उपयोग वाली बात कर रहा था, ठीक है, उपयोग से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ना वो टूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, गहरे बोरवेल पानी में निकालने के लिए पंप का उपयोग, ये एक उपयोग ये हो जाता है, एक दोस्तों ये उपयोग हो जाता है। आपको हर एक चीज का उपयोग पढ़ना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उपयोग से ही रिलेटेड मैंने लगभग क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, कोई भी रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है या दोस्तों कोई SCR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उपयोग बिल्कुल पढ़ना है उनका। ये देखिए दोस्तों उपयोग दिया हुआ है, तो उपयोग अगर आप नहीं पढ़ रहे, डीसी मोटर, जनरेटर, अब ये देखिए दोस्तों उपयोग पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर उपयोग पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, एग्जाम में जब भी एग्जाम में नहीं क्वेश्चन जब वीडियो में पढ़ाता हूँ तो उसका उपयोग आपको जरूर बताता हूँ, ताकि उपयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो क्या ना हो, आपका गलत ना हो। ये उपयोग वाले मैंने राउंड कर दिए है। तो आज के बाद जब भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो उसका उपयोग आपको जरूर देखना है, और इस एग्जाम से ही हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में नेक्स्ट में क्या पूछा जाएगा और हमें कहाँ से तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उपयोग से रिलेटेड। तो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि इनमें इस पेपर के अंदर जो है 70% क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उपयोग से रिलेटेड पूछे गए हैं। उपयोग आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके उसको करेक्टरिस्टिक नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, किस किस टूल का, किस किस इंस्ट्रूमेंट का, किस किस मोटर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इतना पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस जो जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम था, इसका एक एक क्वेश्चन की दोस्तों हम सर्वे करके जो है वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में उससे आसपास से रिलेटेड या कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या ना हो, हमारा गलत ना हो।
तो अब दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर के लाइनमैन का था या दोस्तों टीममेट का था, मतलब किसी भी लेवल का एग्जाम था, उनमें टूल से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं वो सारे दोस्तों हमने इकट्ठे कर लिए हैं और वो इसी वीडियो में क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सभी एग्जाम्स के दोस्तों जहां तक हमने सर्वे की है तो एक तो दोस्तों चीजल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाए गए हैं, एक आरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पाए गए हैं जिसको सा बोला जाता है दोस्तों। सा से रिलेटेड और आरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज ये दोनों के दोनों टॉपिक दोस्तों हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि टूल से रिलेटेड अगर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाए तो वो हमारे क्या ना हो, गलत ना हो। तो चीजल का हैंडल सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा गया है कि चीजल का हैंडल किसका बनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी राइट ऑप्शन की बात की जाए तो लकड़ी और प्लास्टिक दोनों का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो चीजल जो होती है उसका हैंडल जो बनाया जाता है वो लकड़ी का भी बनाया जाता है और प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये हमारी चीजल है, ठीक है, तो इसका हैंडल आपने देखा होगा ये बना हुआ है रबड़ का। अब रबड़ के बाद दोस्तों नेक्स्ट चीजल की बात की जाए तो ये हमारा लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी के साथ साथ रबड़ का भी जो है हमारा चीजल का हैंडल बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर रबड़ का दिया जाए, अगर लकड़ी का दिया जाए तो ये दोनों भी सही है, या दोस्तों स्पेशल अगर लकड़ी का दिया जाए तो वो भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीजल का हैंडल बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एस नामक लकड़ी का दोस्तों इसके अंदर यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एस लकड़ी क्या होती है दोस्तों, इस पर जो चोट मारी जाती है ना तो ये हैंडल के ऊपर जो आगे चीजल का पार्ट लगा होता है लोहे वाला, उसके ऊपर इतनी मैकेनिकल फोर्स जो है नहीं आने देती, तो इसकी क्वालिटी होती है ये। तो चीजल का हैंडल बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो एस नामक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों है अच्छे लेवल का है और ये टाइप्स ऑफ चीजल्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बेवल्ड एवं चीजल के कितने किनारों को बेवल किया जाता है? ठीक है, बेवल्ड और चीजल के किनारे पूछे गए हैं, कितने किनारों को बेवल किया जाता है? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन भी दोस्तों टेक्नीशियन के ही एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके 2 किनारों को दोस्तों जो है बेवल किया जाता है। बेवल क्या होता है, चीजल क्या होता है, या दोस्तों इनको मिला दिया जाए तो ये क्या होता है? तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनको दोस्तों हमें देखना बहुत जरूरी है कि 2 तरीके से कैसे किया जाता है। बेवल्ड एवं चीजल के कितने किनारों को बेवल किया जाता है? तो 2 तरीकों से किया जाता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन फिर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये पूछा ही गया था, इनके ब्लेड को भी 3 mm से 50 mm तक होते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था साइज से रिलेटेड। ठीक है, फर्मर चीजल के साइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था टेक्नीशियन के एग्जाम वाला। ठीक है, तो बेवल्ड एवं फर्मल चोरसी जिसको बोला जाता है या चीजल बोला जाता है, यह चोरसी फर्मल चोरसी जैसी ही होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि इसकी लंबाई के 2 किनारों को बेवल किया जाता है। ये किनारे जो होते हैं ना दोस्तों, इनको क्या किया जाता है? बेवल किया जाता है, इनको तिरछा काटा जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड लेवल के हमारे हो जाते हैं। ठीक है, किया होता है, इससे भी हाथ के दबाव से प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो है इसका यूज जो किया जाता है वो हाथ के दबाव से। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेवल्ड या फर्मर चीजल का उपयोग किया जाता है हैमर से, हाथ से या किसी बाहरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ से? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसी झिरी या सुराख जहां फर्मर चोरसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बेवल्ड का। ठीक है, डेवटल बनाने का, मोटराइज के किनारों को साफ करने का इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मोटराइज वाला क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों छीनी या जो हमारी चीजल है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसका साइज से रिलेटेड अभी जस्ट हमने क्वेश्चन भी किया था, तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हटाया गया था, ये हमें कवर करना जरूरी है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीजल का कौन सा भाग फेरूल में फिक्स किया जाता है? फेरूल की दोस्तों बात की गई है, तो अब फेरूल हमें पता होना चाहिए कि फेरूल क्या होता है। तो फेरूल के अंदर दोस्तों टेग जो भाग होता है वो दोस्तों इसके अंदर चीजल के अंदर फिट किया जाता है। इसको देखने के लिए दोस्तों एक इमेजेस की दोस्तों हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि ये क्वेश्चन हमारा जो है क्लियर हो सके। तो इसके लिए दोस्तों ये जो आपको चीजल दिखाई गई है, अब इसके अंदर देखना है कि फेरूल और टेग क्या होता है। ये जो होता है दोस्तों इसको कहते हैं फेरूल, इस पार्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों ये टेग लगा के इसको अंदर फिट किया जाता है। तो इसको पूछा गया है कि कौन सा भाग फेरूल के अंदर फिट किया जाता है। तो फेरूल के अंदर जो ये छीनी का टेग पार्ट होता है इसको फिट किया जाता है, इसको कहा जाता है फेरूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है।
बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चीजल किस धातु की बनी होती है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चीजल की धातु तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चीजल की धातु से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी, फोर्ज टूल स्टील। फोर्ज टूल स्टील की जो है चीजल यानी छेनी जो है वो इस धातु की बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों टूल्स चीजल की जो है हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चीजल अब होती क्या है, कहाँ यूज करते हैं, यूज मैंने दोस्तों आपको सभी को बता दिया है, यूज पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए, चीजल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है। क्या है ये? हैंड कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग प्राय जोब से अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा कटिंग टूल है जिसका प्रयोग फिटर द्वारा कटिंग और चिपिंग प्रक्रियाओं करने के लिए किया जाता है। चीजल को छेनी भी कहा जाता है, आपने देखा भी होगा चीजल को क्या कहा जाता है, छेनी कहा जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों, इस पार्ट को कहते हैं हेड। ये वाला पार्ट हेड है, ये दोस्तों इसकी बॉडी हो जाती है, और ये वाला जो पार्ट है इसको टेम्पर्ड किया जाता है और इसको पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी विदाउट हैंडल की चीजल हो जाती है। अब दोस्तों ये किसकी बनी होती है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये किस धातु की बनी होती है। साधारण चीजल जो होती है वो दोस्तों हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हाई कार्बन स्टील बहुत ज़्यादा इसकी जो है मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वेनेडियम क्रोम स्टील से भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो वो भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। फोर्ज्ड स्टील पूछा जाए तो वो भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। इसीलिए तो एग्जाम में दोस्तों कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे नाम दिए जाते हैं। अब इसकी बॉडी जो होती है वो दोस्तों षटभुजाकार, ठीक है, अष्टभुजाकार अनुप्रस्थ काट वाली होती है। चीजल के कर्तन सिरे को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। कर्तन यानी दोस्तों आगे वाला जो पॉइंट होता है चीजल का, उसको क्या किया जाता है, ठीक है, उसको कर्तन या जो है हार्ड टेम्पर किया जाता है, इसको मजबूत किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के कटिंग के दौरान कटिंग टूल में क्या बनी रहे, मजबूती बनी रहे। अब चीजल दोस्तों प्रकार की कितनी होती है, तो चीजल मुख्य जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है सिर्फ। एक जो होती है दोस्तों हॉट चीजल होती है, एक जो होती है वो दोस्तों कोल्ड चीजल होती है। दो प्रकार की चीजल मेनली पूछी जाती है। ये तो हो जाता है दोस्तों हमारा प्रकार। अभी इसमें हॉट चीजल में क्या क्या आ जाता है वो भी दोस्तों हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जॉब जो होती है वो दो प्रकार की होती है और उन दो जॉब के अंदर ही यूज की जाती है। हॉट चीजल का प्रयोग गर्म कार्यों में, ठीक है, जहां हीटिंग ज्यादा हो उन कार्यों के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कारीगर द्वारा ब्लैक स्मिथ शॉप, फोर्जिंग शॉप में और गर्म जॉब की कटिंग में प्रयोग किया जाता है। हॉट चीजल को टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों पहले ही गर्म होता है, जो भी हमारी गर्म होती है, तो इसको जो है गर्म करने की या दोस्तों टेम्पर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी गर्म कार्यों के अंदर यूज करें तो वो हमारी हो जाती है दोस्तों हॉट चीजल। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल का प्रयोग प्राय प्रत्येक वर्कशॉप में धातु खंडों को ठंडी अवस्था में काटने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ठंडी है और यहाँ पे गर्म है, इतनी बात से आपको ध्यान रखने लेना है कौन सी चीजल कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से फिटर शॉप में ये उपयोगी है। तो कार्यों के अनुसार दोस्तों चीजल कितने प्रकार की होती है ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो दोस्तों हॉट और कोल्ड के हिसाब से हो जाती है। तो कार्यों के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले फ्लैट चीजल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल से रिलेटेड ही क्वेश्चन दोस्तों आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्रॉस कट चीजल से जो हमारी उसका ऑप्शन जो था वो था चाबी और खांचा कर्तन के लिए, चाबी खांचा कर्तन के लिए, ठीक है, ये आंसर उसका राइट था दोस्तों। हाफ राउंड नो चीजल, ठीक है, हाफ राउंड नो चीजल, उसके बाद वेब चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और इसके साथ लास्ट है दोस्तों हमारी काउ माउथ चीजल। इसको दोस्तों हम जल्दी भी पढ़ेंगे क्योंकि इनको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनसे ही रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि चीजल के हैंडल को फटने से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है, यानी दोस्तों उसके ऊपर क्या यूज किया जाता है फटने से बचने के लिए। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ब्रास फेरुल लगाया जाता है, ठीक है, चीजल के हैंडल को फटने से। अब दोस्तों जो हैंडल लगा होता है ना उसके ऊपर क्या लगती है, चोट लगती है, ठीक है, हैंडल के ऊपर क्या लगती रहती है, चोट लगती रहती है। मान लो ये हैंडल है, ये दोस्तों हमारी मान लो चीजल है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगती रहती है, चोट लगती रहती है। तो इस चोट को से बचाने के लिए इस पर क्या लगाया जाता है, हमारा ब्रास फेरुल लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों चीजल से पूछा गया है कि सादा फार्मर चीजल का ब्लेड क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। अब दोस्तों सादा फार्मर चीजल को हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखने से ही तो हमें पता चलेगा कि इसका जो होता है वो क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए ना तो सी रहेगा। इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है आयताकार होता है, ठीक है, सादा फार्मर चीजल की दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे होती है दोस्तों मान लो चीजल हमारी, ठीक है, ऐसे चीजल होती है तो इसके अंदर जो ये आकृति बनती है ये क्या होती है, ये आयताकार होती है। क्या होती है, आयताकार। तो यही क्वेश्चन तो इसमें पूछा गया है, ठीक है, सॉरी मैंने सी लगाना था, डी लगा दिया होगा। आयताकार दोस्तों सादा फार्मर चीजल का ब्लेड क्रॉस सेक्शन जो कैसा होता है वो होता है दोस्तों
आयताकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो दिया हुआ कि लंबे ब्लेड की फर्मर चीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, सॉरी क्या कहा जाता है, लंबे ब्लेड की जो फर्मर चीजल है उसको क्या कहा जाता है, जिसके ब्लेड लंबे हो। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो उसको पारिंग चीजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिंग चीजल। अब ये पारिंग चीजल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए, तो इसको भी हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहाँ से उठाया गया, ये पेयरिंग चीजल है, इसी का एक प्रकार है चीजल का, ठीक है। तो यह छीनी भी चोर सी छेनी जैसी एक होती है, परंतु इसका ब्लेड ज्यादा लंबा होता है। क्वेश्चन में भी लंबा, क्योंकि पूछा गया कि किसका ब्लेड लंबा होता है, तो पेयरिंग चीजल का, इसीलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। वीडियो को दोस्तों पूरा नहीं देखते तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है लॉसेस में चले जाते हैं। क्वेश्चन वीडियो को पूरा जरूर देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि समझा हुआ ही एग्जाम में हम अच्छे से कर पाएंगे। इसका उपयोग गहरे खांचों को साफ करने के लिए। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गहरे खांचों को साफ करने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो आप आसानी से टिक कर दोगे पेयरिंग चीजल का वहां पर उपयोग किया जाता है। प्रतिरूप तैयार करने में भी यह काम आती है, तो ये दोस्तों हमारी हो जाती है पेयरिंग चीजल। इसके अलावा जो हमारी इसके प्रकार है, ये बहुत सारे प्रकार है। एक बार हम क्वेश्चन कवर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कवर करने के बाद दोस्तों इनको हम एक बार रिपीट करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी चीजल का नाम बताइए जिसका प्रयोग केवल हाथ के दबाव से प्रयोग किया जाता है। तो अभी अभी तो जस्ट हम क्वेश्चन ये कवर किया है, ठीक है, जिससे हम हाथ से ही यूज कर रहे थे, वो चीजल कौन सी थी, ठीक है। अभी जस्ट हम ये क्वेश्चन कवर करके हैं, पिछले वाली अगर वीडियो में आपने देखा भी होगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पेयरिंग चीजल के अंदर पीछे भी पढ़ लिया था, तो अभी हो जाता है। तो ये जो है दोस्तों पेयरिंग चीजल जो है, इसी का यूज जो है प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर मेलेट का यूज बहुत कम किया जाता है, मेलेट का यूज बहुत कम किया जाता है। इसकी इमेजेस दोस्तों मैंने बहुत दिखा दी है आपको। ये वाली जो चीजल होती है इसको दोस्तों पेयरिंग चीजल कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज जो है हाथ के दबाव से किया जाता है, इसके ऊपर मेलेट का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके ब्लेड जो होते हैं वो आगे से क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तो आसानी से कार्य जो है ये किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि चीजल का साइज कैसे लिया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि चीजल का आप साइज कैसे लेंगे। तो दोस्तों इसका साइज जो लेते हैं ना, वो ब्लेड की चौड़ाई से लेते हैं। किससे लिया जाता है, इसका साइज, चीजल का साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडक्टर का साइज कैसे लिया जाता है, हैमर जो बाल पिन हैमर का साइज कैसे लिया जाता है, उससे फेस से लिया जाता है, हेड से लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ब्लेड की चौड़ाई से चीजल का साइज कैसे लिया जाता है, तो ब्लेड की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया कि मोटराइज चीजल के शोल्डर एवं फेरुल के बीच में क्या लगाया जाता है जो हैंडल पर मेलेट के झटके को सहन करता है। जो हैंडल के ऊपर जो झटका लगता है मेलेट का, उसको क्या करता है, सहन करता है। तो उसके ऊपर दोस्तों एक लेदर वाशर लगाई जाती है, ठीक है। ये लेदर वाशर जो है फेरुल और उसके बीच में लगाई जाती है, शोल्डर के बीच में, ताकि किसी भी प्रकार की मेलेट से चोट लगे तो ये क्या कर सके, उसको सहन कर सके। इसीलिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। ये चीजल हो जाती है हमारी मोटराइज चीजल, लेदर वाशर की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, उगार किस साइज में मिलते हैं। उगार की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, किस साइज में मिलते हैं। तो ये जो टूल्स होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, उगार कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, एक हाथ से चलाने वाला औजार है। इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, हाईवुड में बोल्ट आदि डालने के लिए, बड़े बड़े गहरे सुराख काटने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी शेप ट्विस्ट होती है, मतलब इसको इस शक्ल से ही आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, क्या होती है, ट्विस्ट होती है। और क्या होता है, इसकी नोक जो होती है वो पेचदार होती है। ये जो नोक होती है ना दोस्तों, इसकी क्या होती है, पेचदार होती है, जो लकड़ी के पहले घुसकर रास्ता बना लेती है। यह काफ़ी कारगर वह मजबूत और सुराख करने का औजार है। ये दोस्तों किस जो है mm के मिलते हैं, तो ये 6 से लेके 25 mm व्यास तक ये उपलब्ध है। ये दोस्तों साइज इनका याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साइज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, 6 से 25 mm व्यास में उगार का जो है साइज मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, सेंटर बिट के क्या उपयोग है। अब सेंटर बिट होती क्या है, सबसे पहले जानना तो दोस्तों यही हमें जरूरी है। इसका एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं कि सेंटर बिट होती क्या है। तो दोस्तों ये जो है कम गहराई के सुराख करना और पतली लकड़ी में सुराख करना, दोनों ही कार्य दोस्तों इसके होते हैं सेंटर बिट के। सेंटर बिट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों देखे भी गए हैं।
तो ये जो दोस्तों दिखाई गई है ना, ये है हमारी सेंटर बिट। अब दोस्तों बिट बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। एक्सपेंशन बिट हो जाती है हमारी, डबल बिट हो जाती है हमारी, काउंटर सिंक बिट हो जाती है हमारी, ठीक है, एक फोर्स्टनर बिट हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिट बनती है ना, वो हमारी बनती है सेंटर बिट। क्योंकि दोस्तों इसका काम क्या होता है, बड़े व्यास के तथा कम गहरे सुराख करने के लिए इस सेंटर बिट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके रेसे पे से रेसे जो होते हैं ना, ये आर पार किए जाते हैं। सेंटर बिट से ठीक आकार के साफ सुथरे सुराख किए जाते हैं, ठीक आकार के, क्योंकि दोस्तों इसका आकार जो होता है ना, यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ठीक आकार के साफ सुथरे इससे सुराख किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बार अगर बिट से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो सेंटर बिट से पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो 6 से 50 mm तक, 6 to 50 mm तक दोस्तों इसके साइज़ मिलते हैं, ठीक है। और ये 8 साइज़ों के अंदर अलग अलग प्रकार से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो नेक्स्ट है कटाई की क्रिया के अनुसार आरी से रिलेटेड। अब शाह से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हमारे शुरू हो जाते हैं। शाह से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सबसे पहले हम फर्मर चीजल को एक बार मोटा मोटा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि चीजल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों क्रॉस कट चीजल से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सारी चीजल हमें पढ़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लेट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, वेब चीजल, डायमंड चीजल और कट माउथ काउ माउथ चीजल। एक तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक हमारी क्रॉस कट हो जाती है, एक फ्लेट हो जाती है। ये दो दोस्तों बहुत कम एग्जाम में पूछी गई है। फ्लेट चीजल तो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। फ्लेट चीजल क्या होती है? चीजल का उपयोग बड़ी सपाट सतहों को अनावश्यक धातु को काटने तथा वेल्ड जोड़ ढिलाई से अतिरिक्त धातु को चिंपिंग द्वारा हटाने के लिए, ये चिंपिंग द्वारा हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने ये चीज़ दोस्तों देख ली होगी। जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। फ्लेट चीजल के फ्लेट भाग की चौड़ाई उसकी मोटाई से अधिक होती है। चीजल के कटिंग हेज को हल्की गोलाई में बनाया जाता है, जिसकी धातु को काटने के लिए आसानी होती है। चिपिंग करते समय छीनी गहराई में नहीं जाती। वर्कशॉप में फ्लेट चीजल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फ्लेट वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेट चीजल का प्रयोग किया जाता है। बाजार में कार्य के अनुसार 100 से लेकर 400 तक की लंबाई की चीजल जो है कटिंग और 16 से 32 mm तक साइज की ये मिल जाती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्रॉस कट है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी अभी कवर किया है। हाफ राउंड चीजल दोस्तों बहुत कम पूछी जाती है। वेब चीजल भी बहुत कम पूछी जाती है। डायमंड चीजल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों डायमंड से मतलब ही से ही पता चल रहा है, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग जोब के कोनों से धातु हटाने के लिए, जो कोने जो बने होते हैं, ठीक है, उनसे धातु हटाने के लिए, इसका नालियाँ काटने के लिए कार्य किया जाता है। इस छीनी चीजल की कटिंग एवं एज का आकार नोकीला तथा चकोरा होता है। अभी इसका आकार आगे से क्या होता है? नोकीला तथा चकोरा होता है। क्वेश्चन सिंपल सा उठा लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी चीजल है जिसका आकार नोकीला तथा चकोर होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारी डायमंड चीजल का। डायमंड चीजल डायमंड पॉइंट चीजल 100 से 400 mm। अब क्वेश्चन 100 से 400 mm तक से ही पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लंबाई में तथा कटिंग एज 6 से 16 mm तक उपलब्ध होती है। इस चीजल में प्रयोग कभी कभी धातु की सतह पर खुदाई एवं कास्ट आयरन की पाइप को काटने में होता है, ठीक है। लास्ट जो है दोस्तों वो है हमारी काउ माउथ चीजल। काउ माउथ चीजल क्या होती है? कटिंग एज गाय के मुख के समान होता है, ठीक है, जैसे गाय का मुख होता है। इसका अधिकतर प्रयोग जॉब की कास्टिंग के बाद रफ सतह के सपोर्ट को हटाने, रिवेटिंग करने के बाद रिविट को हेड साफ करने, आपने रिवेटिंग कर दी ऊपर का हेड साफ करने के लिए, या दोस्तों चमड़े रबड़ धातु की चदरों को गोल छेद में काटने के लिए, ठीक है। ये चीजल सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, काउ माउथ चीजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीजल दोस्तों आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटाई की क्रिया के अनुसार। अब कटाई की क्रिया के अनुसार की बात की जाए, जो हमारी आरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये जो होती है दोस्तों ये हमारी होती है, राइट ऑप्शन हो जाता है बी, ये 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की होती कौन कौन सी है, ये पढ़ना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉरी, कटाई की क्रिया के अनुसार जो आरियाँ होती है ना वो केवल 2 प्रकार की होती है। ये मैंने गलत निशान लगा दिया है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है ये 2 ही प्रकार की होती है। सबसे पहले तो दोस्तों शाह को आप देख लें किस टाइप से होती है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2 प्रकार के बताया गया है। एक तो होती है दोस्तों पुश टाइप आ रही, PUSH, पुश टाइप, ठीक है। दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है पुल टाइप। कौन सी? पुल टाइप, ठीक है। इसमें जो दरांते कट्टे होते हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि कटाई की क्रिया के अनुसार आरी कितने प्रकार की होती है, तो सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, एक पुश टाइप, एक होती है दोस्तों पुल टाइप, ठीक है। पुश टाइप और पुल टाइप में अंतर क्या होता है? जो पुश टाइप जो आरी होती है ना दोस्तों, इसके दांते जो होते हैं वो आरी जो है उनके विपरीत दिशा में, जो हैंडल लगा होता है ना इसके विपरीत दिशा में कटे होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों विपरीत दिशा में है, ठीक है। अगर ऐसे कटे होते हैं तो इसकी दिशा में है, वो जो होगी वो पुल टाइप आरी हो जाएगी। अगर इसमें देखिए ये जो
जो प्रकार की आरी है ना, इसको कहेंगे हम पुश टाइप आरी। कौन सी? पुश टाइप। अगर यही दांते ऐसे दोस्तों कटे होते हैं इसको, तो इसको हम कहते थे पुल टाइप आरी। तो ये दो प्रकार की आरियों के जो है कटाई की क्रिया के अनुसार आरियां दो प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हल्का सा क्वेश्चन दिया जाता है, अक्सर हम गलत देते हैं। हल्का सा क्वेश्चन का मतलब सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो पुश टाइप और पुल टाइप आरियों के कटाई के अनुसार ये दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आरी में प्रयोग होने वाले हैंडल कितने प्रकार के होते हैं। अब हैंडल की दोस्तों बात की जाए तो हैंडल जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं आरियों के अंदर, ठीक है। जैसे दोस्तों एक हमारी ये आरी है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक हैंडल लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो हैंडल है, इस टाइप का जो हैंडल लगा होता है, ठीक है, इस टाइप का जो आरी के हैंडल लगा होता है उसको ओपन हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन हैंडल बोलते हैं, ठीक है। और जो इस टाइप का हैंडल लगा होता है, ऐसे कोई हैंडल लगा हुआ है मान लो, ठीक है, आरी के अंदर, ये हमारी आरी है, ठीक है, यहाँ से ब्लेड लगे हो तो इस प्रकार का कोई हैंडल लगा हो तो उसको कहेंगे स्ट्रेट हैंडल, जिसको सीधा हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट हैंडल। और जो ये जो हैंडल आपने देखा था, इस हैंडल को हम कहते हैं हमारा बंद हैंडल। इसको क्या कहेंगे? बंद हैंडल। तो हैंडल जो होते हैं आरियों के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, इसको क्लोज हैंडल बोलते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार का हैंडल होता है उसको बोलते हैं हम ओपन हैंडल, और जो स्ट्रेट हैंडल होता है वो ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हैंडल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो पूछा गया है, आरियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है कि आरियों का वर्गीकरण जो है कैसे किया जाता है। तो आरियों का वर्गीकरण 2 प्रकार के से किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अब किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं? तो सबसे पहला जो हो जाता है वो दोस्तों हो जाता है हमारी सीधी कटाई वाली, ठीक है, सीधी कटाई वाली हो जाती है। और दूसरा जो हो जाता है वो जो हो जाता है दोस्तों गोलाई कटाई वाली, गोलाई में कटाई वाली। तो ये 2 प्रकार से जो है आरियों का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो सीधी कटाई वाली, एक हो जाती है दोस्तों गोल कटाई वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि आरी के समबाहु त्रिभुज आकार के दांतों को क्या कहा जाता है। आरी के जो समबाहु त्रिभुज प्रकार के जो दांते कटे हुए हैं उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पैग। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है डी, पेग, ठीक है। अब ये पेग क्या होते हैं इनको भी जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आरी के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इन सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेग दांते क्या होते हैं? ऐसे दांते जिनका आकार समबाहु त्रिभुज प्रकार का हो, ठीक है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि ऐसे दांते जिनका आकार किस प्रकार का हो? समबाहु त्रिभुज प्रकार का हो, ठीक है, एक लाइट ट्रिंगल के प्रकार का हो, तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? पेग दांते कहा जाता है, पेग दांते, ठीक है। तो दांतों के आकार के, आरी के समबाहु त्रिभुज के आकार के दांतों को कहा जाता है पेग दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें दोस्तों आप फलीम पूछ लिया जाए, ये फलीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दांत इस प्रकार के दांत जो होते हैं ना वो नुकीले सिरे को, दांत जो होते हैं ना, मान लो ये आरी का ये वाला जो पार्ट होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? फलीम कहते हैं। क्या कहा जाता है? फलीम। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। रूट अगर पूछ लिया जाए कि रूट क्या होता है, तो दांते के जो सबसे अंदर का स्थान होता है, ये जो स्थान होता है ना, इसको क्या कहते हैं? हम रूट कहते हैं। ये पार्ट जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए। अब हील पूछ लिया जाए कि हील क्या होता है, तो आरी के ब्लेडों का जो आरंभिक हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ से ब्लेड शुरू होते हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ से ब्लेड शुरू होगी, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? हील कहा जाता है। ये सभी के सभी जो है रूट है, फ्लेम है, हील है, पैग है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिप्सा का प्रयोग किस प्रकार की कटाई के लिए किया जाता है। रिप्सा की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा, रेसों के साथ साथ कटाई। रिप्सा का जो प्रयोग किया जाता है वो रेसों की कटाई के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिप्सा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इनका ब्लेड जो होता है ना दोस्तों वो हाई ग्रेड टूल स्टील का बना होता है, हाई ग्रेड टूल, क्योंकि इसका टूल ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। हाई ग्रेड टूल स्टील का टूल इसका दोस्तों बना होता है। इनकी लंबाई पूछी जाए ना तो दोस्तों 500 से लेके 500 टू 700 mm तक इसकी लंबाई जो है होती है। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और इसके प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, यानी दोस्तों इतने प्रति सेंटीमीटर के अंदर, मान लो 1 सेंटीमीटर के अंदर इसकी दांतों की संख्या पूछी जाए तो 3 से लेकर 5 तक दांते इसके अंदर कटे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिप्सा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रेसों के साथ साथ कटाई के समय आरी कितने कोण पर रखा जाता है। कोण दोस्तों पूछे गए हैं, कोण कितने पर रखा जाता है। और ये एग्जाम में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम आप देखोगे HPSC का, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो राइट ऑप्शन की बात की जाए ना तो हमारा 60 डिग्री, रेसों के साथ कटाई के समय आरी कितने कोण पर रखा जाता है, तो 60 डिग्री कोण पर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है दोस्तों हमारा
रेसों के आर पार काटने के लिए किस आरी का प्रयोग किया जाता है? रेसों के अगर आर पारी को दोस्तों काटोगे तो क्रॉस कट का यूज करोगे आप। क्रॉस कट चाहे चीजल हो चाहे दोस्तों आरी हो, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर दांतों के कितने डिग्री पर कोण होते हैं? तो इस प्रकार की जो आरी होती है दोस्तों उसके 90 डिग्री दांतों पर कोण होते हैं। प्रति सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होते हैं? तो 3 से लेकर 4 दांते प्रति सेंटीमीटर में कटे होते हैं। इसका साइज पूछा जाए तो लगभग आरियों का साइज 500 टू 700 mm से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आरी को काटते समय इसको क्रॉस कट को कितने डिग्री पर रखा जाना चाहिए? तो 45 डिग्री पर इसको रखा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के क्वेश्चन जो लेके आए हैं दोस्तों वो सारे इसी टाइप के हैं जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। ये दोस्तों एक लेड एसिड बैटरी से क्वेश्चन आ गया कि पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी की ईएमएफ जो बोलता सेल की ईएमएफ कितनी है? तो सेल की ईएमएफ पूछी गई तो पूरी तरह से चार्ज जो होती है ना दोस्तों उसकी 2.2 वोल्ट होती है, और जब लोड के साथ जोड़ दिया जाता है तो 2.0 वोल्ट हो जाती है। बिना लोड के जुड़े हुए अगर वोल्टेज चेक करोगे आप फुल चार्ज बैटरी की तो 2.2 होती है। अगर दोस्तों लोड के साथ बैटरी को जोड़ दिया तो 2.0 होती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार क्वेश्चन, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इन टूल से रिलेटेड, लेकिन सारे क्वेश्चन दोस्तों हम एक साथ करने से बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इस सेशन को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे और अभी तक हमारा सिलेबस दोस्तों नहीं लिया तो ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर दोस्तों जितना जल्दी हो मैसेज करके ये सिलेबस जो है परचेज कर लें, क्योंकि इस सिलेबस के अंदर बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो है डाले गए हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।